आखिर बुद्ध ने क्या पाया और कैसे पाया? तथागत बुद्ध के मूलभूत सारांश के रूप में किन परिवर्तनों को प्राप्त किया था? यदि बुद्ध के संदेशों का सार कहें तो वह क्या होगा? यह स्पष्ट रूप से हमारी मनोदशाएं हैं। कई लोगों को लगता है कि हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां कहीं बाहर हैं। यदि हम इस संसारिक दुनिया को जीत लें तो सब कुछ सही हो जाएगा। कोई बाहरी है जो हमें पीड़ा पहुंचाता है, दुख देता है, दर्द देता है। यदि उसे नियंत्रित कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि संपूर्ण संसार पर हम नियंत्रण प्राप्त कर लें तो सब कुछ कुशल हो जाएगा। तो तथागत बुद्ध के संदेशों के अनुसार आप भारी भूल कर रहे हैं। आप भटक गए हैं। संपूर्ण विश्व विजय करके भी आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त नहीं होने वाला। बल्कि यदि आपको सही दिशा प्राप्त करनी है तो आपको बाहरी संघर्ष नहीं, अपने अंदर ही संघर्ष करना होगा। स्वयं पर विजय प्राप्त करनी होगी। कहीं कोई बाहरी शैतान नहीं है जो आपको बहका रहा है। कहीं कोई बाहरी मार नहीं है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, बल्कि ये शैतान और ये मार हमारे अंदर ही हैं। ये हमारी मनोदशाएं, मनस्थितियां हैं जो हमारे दुखों को उत्पन्न करती हैं। इसका कारण हम खुद स्वतः हैं। और जो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ले वही वास्तविक रूप से अपने दुखों से मुक्त हो जाता है। ये सारी घटनाएं हमारे चित्त या हमारे मन में लगातार घटती रहती हैं। हम हर पल इनसे जूझते हैं, संघर्ष करते हैं और यह पीड़ा उत्पन्न करती है। और सबसे बड़ी बात, हम इनसे अनजान रहते हैं। तो मनस्थितियों का ज्ञान होना ही जागरूकता है। और इस प्रकार मानसिक अवस्थाओं से संघर्ष का सामना स्वतः बोधिसत्व यानी गौतम बुद्ध ने भी प्रारंभ में किया था। और कैसे बुद्ध इनसे संघर्ष करते हुए जागरूक अवस्थाओं को प्राप्त हुए थे, इन्हीं का वर्णन मध्यम निकाय के द्वेधा वितक्क सूत्र में मिलता है। इस सूत्र के अनुसार एक समय बुद्ध सावस्थी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां पर भिक्षुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं, संबोधि प्राप्त करने से पहले भी मेरे मन में ऐसा होता था। क्यों न मैं वितर्कों को दो टूक करके विहार करूं। तब मैं काम वितर्क, व्यापाद वितर्क और विहिंसा वितर्क को एक भाग बनाता था और नैष्क्रम्य वितर्क, अव्यापाद वितर्क और अविहिंसा वितर्क को दूसरा भाग। तो यहां पर कुछ जटिल शब्दों का उपयोग किया गया है। पहले उन्हें सरल करते हैं। द्वेधा वितर्क दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वेधा और वितर्क। द्वेधा का अर्थ है दो प्रकार के और वितर्क का अर्थ है मोटे तौर पर विषयों की जांच। यह पूर्ण रूप से चिंतन मनन, सोच विचार की पद्धति से है। इसमें सकारात्मक व नकारात्मक के साथ संपूर्ण विश्लेषण का प्रयास होता है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर दो प्रकार के उठने वाले विचार। तो तथागत बुद्ध के अनुसार हमारे अंदर दो प्रकार के विचारों का उत्पन्न होना होता है। और यदि हम अपने अंदर इस प्रकार के विचारों को पहचाने तो हमारी मनोदशा को पहचानने का अति उत्तम प्रयास होता है।
कि सामान्यतः हमारे ऊपर जो विचार हावी रहते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि जो हमें मजा देते हैं, वे हैं काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क। तो यहां पर काम वितर्क का अर्थ है इंद्रिय सुख की प्रबल इच्छा, तृष्णा, संसारिक भोगों के आगोश में आ जाना और इनके बारे में सोचना। तो हमारी 6 इंद्रियों से उत्पन्न मजे में मदहोश रहना, और वे हैं आंख, नाक, कान, जीभ, शरीर व मन को आनंद पहुंचाने वाले विषय और इनके बारे में सोचना। दूसरा है व्यापाद वितर्क। व्यापाद का अर्थ है द्रोह, मन में दूसरे के अपकार की भावना, किसी की बुराई के बारे में सोचना, किसी को देखकर जलना, डाह, जलन, कुढ़न, द्वेष का भाव उत्पन्न होना। और तीसरा है विहिंसा वितर्क, यानी हिंसा की प्रतिक्रिया, कोई कारण जिसकी वजह से किसी को मार डालने के भावों का उत्पन्न होना, किसी को हानि पहुंचाने के विचारों से भर जाना, लगातार उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच विचार करना, हिंसा पर हिंसा से जवाब देना, स्वतः को दुख देने वाले को हिंसक प्रयासों के विचारों से युक्त हो जाना। तो इनमें पहला शारीरिक वासना और दूसरा द्रोह, इन दोनों से ही मुक्त होना अनागामी का लक्षण होता है, क्योंकि इनका उत्पन्न होना बेहद सामान्य प्रक्रिया है। और ये काम भोग और द्रोह या द्वेष, यह कब किसी घटित घटना क्रम के कारण उत्पन्न हो जाती है, इसका पता ही नहीं चलता। आप कई मित्रों के मध्य बैठे हुए हैं, किसी मित्र की सामान्य प्रतिक्रिया भी द्रोह को उत्पन्न कर देती है। आप उससे जलन कर बैठते हो, जबकि आपके उस मित्र का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वह आपको तकलीफ दे, मगर किसी के प्रति जलन, कुढ़न, घृणा के भावों का उत्पन्न होना कि आप उसके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते हैं। कुछ भी उसके साथ में यदि अच्छा भी होता है तो आप जलने लगते हैं। बड़ी ही सूक्ष्म और तेजी से बदलती ये हमारी मानसिक अवस्थाएं हैं। इस प्रकार के भावों का आप भी अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों से विश्लेषण कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपका मन इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं के कारण अशांत होता है। तो अब काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क का विपरीत, जहां काम वितर्क का अर्थ है इंद्रिय सुख की प्रबल इच्छा, संसारिक भोगों की इच्छा, वहीं पर नैष्कर्म्य वितर्क का अर्थ है इंद्रिय सुख का त्याग या संसारिक भोगों को त्याग देना। तो इस प्रकार के 2 विचार हमारे मन में उठते हैं, और सामान्यतः हम सभी में मन यही चाहता है कि पहले वाले भाग के साथ रहकर विहरें। तो यहां पर तथागत बुद्ध कहते हैं कि संबोध के पहले मेरे मन में भी काम से जुड़ी इच्छाएं, इंद्रिय सुख की भोगने की प्रबल इच्छा, द्रोह की भावना, जलन, डाह, किसी के बारे में बुरा सोचना और हिंसक विचार, किसी को नुकसान पहुंचाने का भाव उठता था। और बुद्ध कहते हैं कि 2 टूक यानी मैं भी इनके साथ विहरूं, ऐसा होता था। मगर फिर मेरे मन में यह भाव उठता कि नहीं, इनसे विपरीत इंद्रिय सुख का त्याग, द्रोह से मुक्त होना और हिंसक
विचारों से रिक्त हो जाना। तो मेरे मन में भी इस प्रकार के 2 प्रकार के विचार उठते थे। पहले वाले को मैं एक भाग बनाता था और दूसरे वाले को दूसरा भाग। और फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, अप्रमत्त, उद्योगशील तथा आत्म संयमी होकर विहरते समय भी मुझे काम वितर्क उत्पन्न होता था। तब मैं प्रज्ञापूर्वक जानता था मुझे यह काम वितर्क उत्पन्न हुआ है। यह मेरे लिए, दूसरों के लिए, हम दोनों के लिए बाधाजनक है। यह प्रज्ञा निरोधक, विनाश पक्ष वाला और निर्वाण तक न ले जाने वाला है। जैसे जैसे मैं इन बातों का मनन करता, वैसे वैसे काम वितर्क समाप्त होता जाता। इस प्रकार मैं बार बार उत्पन्न होने वाले काम वितर्कों को दूर करता रहता था। ऐसे ही व्यापाद वितर्क और विहिंसा वितर्क के उत्पन्न होने पर मैं उन्हें भी दूर किया करता था। तो यहां पर अप्रमत्त में प्रमत्त का अर्थ है नशे में चूर, बावला, जिसकी बुद्धि ठिकाने पर न हो, मतवाला, पागल, भूल चूक करने वाला, लापरवाह। और इसका विपरीत अप्रमत्त का अर्थ है जागरूक। तो बुद्ध अपने बदलते मानसिक परिवर्तनों का चिंतन मनन करते थे। तब वे अप्रमत्त यानी जागरूक, उद्योगशील, प्रयत्नरत रहते हुए, और आत्म संयम का अर्थ है धैर्य व सहनशीलता के साथ वे यह ज्ञात करने में सफल हो जाते थे कि उन्हें काम वितर्क उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार हमें इस बात का ज्ञान होना कि हमारी मनोदशाएं सांसारिक भोगों की इच्छाएं या इंद्रिय भोगों की प्रबल इच्छाओं के कारण प्रभावित हो रही हैं। यह तृष्णा ही है जो हमें अपने लपेटे में लिए हुए है। हम सदैव अपनी मानसिक अवस्थाओं पर इनका प्रभाव देखते हैं और ये सांसारिक भोग थोड़े समय के लिए मजे को उत्पन्न कर समाप्त हो जाते हैं। इस आनंद का स्वभाव अनित्य है और फिर यही आनंद, यही तृष्णा हमें बेचैन करती है। जितना हम इन सांसारिक आनंद को भोगते हैं, हमारी इच्छाएं उसी अनुपात में प्रबल होती जाती हैं और इस प्रकार हम कभी भी न समाप्त होने वाले भूख के दलदल में फंस जाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि यह तृष्णा हमारी बुद्धि का विनाश कर देती है। लगातार प्रबल इच्छाएं हमारे चित्त को अशांत किए रहती हैं और निर्वाण यानी दुख मुक्त की अवस्थाओं को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती हैं। और बुद्ध कहते हैं कि जैसे जैसे मैं इन काम रूपी इच्छाओं के संपूर्ण विश्लेषण कर इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता, तो वैसे वैसे ये काम रूपी प्रबल इच्छाएं अपने आप समाप्त होने लगती कि जब तक ये तृष्णाएं रहेंगी तब तक ये लगातार दुख उत्पन्न करती रहेंगी और मेरे चित्त को विह्वल बनाए रखेंगी। तो इस प्रकार के इनके हानिकारक भावों का ज्ञान ही मुझे इनसे दूर करता है। ठीक वैसे ही द्रोह या जलन और हिंसा के कारण उत्पन्न परिस्थितियों का विश्लेषण, चिंतन मनन मुझे इस हानि के बारे में आगाह करता और वैसे वैसे मैं इनसे दूर किया करता। और फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, भिक्षु जैसे जैसे अधिक अनुवितर्क अनुविचार करता है वैसे वैसे चित्त को झुकना होता है। यदि काम वितर्क के बारे में अधिक अनुवितर्क अनुविचार करता है तो वह नैष्क्रम्य वितर्क को छोड़ता है और काम वितर्क को बढ़ाता है।
जिससे उसका चित्त काम वितर्क की ओर झुकता है। ऐसे ही व्यापाद वितर्क और विहिंसा वितर्क के बारे में भी होने से चित्त इनकी ओर झुकता है। तो यहां अनुशब्द का अर्थ है अनुकरण करना। तो बुद्ध समझाते हैं कि जितना हम काम भोगों, सांसारिक सुखों या काम वितर्क के बारे में सोचेंगे या इनके बंधन में बंधे रहेंगे या इन्हीं के आकर्षण में खोए रहेंगे या चिंतन करेंगे या लगातार सोचते रहेंगे, तो बुद्ध का स्पष्ट मानना है कि ये हमारे चित्त को आकर्षित करेंगे। काम भोगों या सांसारिक विषय, जितना काम भोगों और सांसारिक विषय में हम समय लगाएंगे उतना ही हमारा चित्त इन्हीं काम वासना, सांसारिक सुख या सांसारिक विषयों की तरफ झुकता है। ये विषय हमारे चित्त पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं और हम इन विषयों में फंस कर रह जाते हैं। प्रबल इच्छाएं या तृष्णा के कारण मनुष्य इसके दलदल में फंस जाता है। ठीक इसी प्रकार व्यापाद वितर्क या द्रोह, जलन, डाह और विहिंसा वितर्क, दूसरे की प्रतिहिंसा का भाव, जितना हम इनके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे, हमारा चित्त भी इनके नियंत्रण में चला जाता है और व्यक्ति असहाय होकर इनसे संघर्षित हो दुख भोगने लगता है। और इन्हीं अनुभवों को फिर से साझा करते हुए बुद्ध आगे कहते हैं, अप्रमत्त, उद्योगशील तथा आत्म संयमी होकर विहरते समय मुझे जब नैष्क्रम्य वितर्क उत्पन्न होता था तब मैं प्रज्ञापूर्वक जानता था मुझे यह नैष्क्रम्य वितर्क उत्पन्न हुआ है। यह न मेरे लिए, न दूसरों के लिए, न हम दोनों के लिए बाधाजनक है। यह प्रज्ञापूर्वक अविनाश पक्ष वाला और निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। मैं कभी भी इस बारे में अनुवितर्क, अनुविचार करता तो इस कारण से भय नहीं देखता, पर बहुत देर तक अनुवितर्क, अनुविचार करने से मेरा शरीर थक जाता, जिससे चित्त भी शिथिल होकर समाधि से परे हट जाता था। सो मैं अपने भीतर ही चित्त को स्थापित करता था जिससे यह शिथिल न हो जाए। ऐसे ही मैं अव्यापाद वितर्क और अविहिंसा वितर्क के उत्पन्न होने पर भी किया करता था। तो यहां पर बुद्ध के अनुभव इतने सटीक हैं कि इनमें त्रुटि की गुंजाइश नहीं है। यहां पर बुद्ध ध्यान की प्रारंभिक अवस्थाओं का संदर्भ देते हुए कहते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियों से व्यक्ति, भिक्षु या साधक का सामना होता है। जब वह प्रथम ध्यान से द्वितीय ध्यान की तरफ बढ़ता है तो प्रथम ध्यान की विताका व विचारा की आई बाढ़ जो धीरे धीरे शांत होने लगती है। यहां पर विताका और विचारा के भेद को समझना होगा। जहां विताका विचारों की प्रारंभिक अवस्था होती है या मोटे तौर पर विचारों की जांच की प्रक्रिया या संपूर्ण विचारों के लिए किया जाता है, वहीं पर विचारा लगातार चिंतन मनन के अभ्यास से उत्पन्न होता है। निरंतर धर्म विषय या गहरी जांच पड़ताल, किसी भी विषय के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभावों का पता लगाना। किसी भी कार्य को यदि आप करना चाह रहे हैं या कोई भी परिस्थिति या घटनाक्रम, उसका संपूर्ण विस्तार, छोटी से छोटी बातों का गहन परीक्षण और संपूर्ण सत्य प्राप्त होने के बाद उनका शांत हो जाना, यह वास्तव में ध्यान की प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था की प्रक्रिया है। प्रथम ध्यान में विताका और विचारा
का धर्म विषय यानी सत्य के ज्ञान की गहरी जांच पड़ताल द्वारा वास्तविक सत्य को प्राप्त करना और सत्य के प्राप्त होते ही चित्त का शांत हो जाना। तो इन्हीं प्रयासों के दौरान बुद्ध ने भी संबोधि प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था। वे कहते थे कि जागरूक, परिश्रमी और संयम या धैर्य व सहनशीलता के साथ यानी खांति पारमी का अनुकरण करते हुए जब नैष्क्रम्य वितर्क या सांसारिक भोगों के त्याग, इंद्रिय सुख के त्याग के भाव या अवस्थाएं प्रकट होती थीं, तब बुद्ध इन्हें जान लेते थे कि उन्हें नैष्क्रम्य वितर्क उत्पन्न हुआ है और यह अपनी मानसिक अवस्थाओं को पहचानने का उत्तम उदाहरण है कि यह न मेरे लिए यानी बुद्ध के लिए और न दूसरों के लिए बाधाजनक है। यह अपनी बुद्धिमत्ता से ज्ञात होता है कि यह अवस्थाएं दुख मुक्त यानी निर्वाण की ओर ले जाती हैं। और बुद्ध कहते हैं कि इस नैष्क्रम्य वितर्क पर मैं जितना भी सोचता, चिंतन मनन करता या विताका या विचारा वह धर्म विषय करता, मेरे अंदर का भय समाप्त होता जाता। और फिर बुद्ध प्रथम ध्यान की कमजोरियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहुत देर तक मैं इन पर चिंतन मनन करता या लगातार सोचते रहने से मेरा शरीर थक जाता, तब मेरा चित्त भी शिथिल होकर समाधि से परे हट जाता था। और इस प्रकार की विचलित अवस्थाएं प्रथम ध्यान के दौरान होती हैं। और फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं फिर से अपने चित्त को अपने अंदर स्थापित करने के प्रयास में जुट जाता, जिससे कि यह चित्त फिर से शिथिल न हो जाए या मन शांत हो जाए। ठीक इसी प्रकार का प्रयास विताका व विचारा का अभ्यास मेरे अंदर जब द्रोह की भावनाओं का त्याग, हिंसा की त्याग के भाव के उत्पन्न होने पर किया करता था। तो इस प्रकार काम वितर्क, व्यापाद वितर्क, विहिंसा वितर्क का त्याग करते ही चित्त शांत होकर ध्यान की दूसरी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, यदि भिक्षु नैष्क्रम्य वितर्क के बारे में अधिक अनुवितर्क अनुविचार करता है तो यह काम वितर्क को छोड़ता है और नैष्क्रम्य वितर्क को बढ़ाता है, जिससे उसका चित्त नैष्क्रम्य वितर्क की ओर झुकता है। ऐसे ही अव्यापाद वितर्क एवं अविहिंसा वितर्क के बारे में भी होने से चित्त इनकी ओर झुकता है। तो जितना नैष्क्रम्य वितर्क या सांसारिक सुखों के त्याग की परिस्थितियों का आकलन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, सोचेंगे, उतना ही काम भोग, काम वासना या इंद्रिय सुख की इच्छा या तृष्णा को छोड़ नैष्क्रम्य वितर्क की तरफ यह चित्त झुकता है। ठीक ऐसे ही अव्यापाद वितर्क और अविहिंसा वितर्क की तरफ भी यह चित्त झुकता है। फिर बुद्ध आगे वर्णन करते हैं, मैंने न दबने वाला वीर आरंभ कर रखा था, न भूलने वाली स्मृति मेरे सम्मुख थी, मेरा शरीर प्रशांत और चित्त एकाग्र था। शनैः शनैः मैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो विहरने लगा।
एकाग्र हुए नितांत शुद्ध उपक्लेश रहित मृदु अनेंज्य प्राप्त चित्त को विभिन्न उद्देश्यों के लिए नवाने पर मुझे पूर्व निवासों की स्मृति उभर आई। कर्मानुसार प्राणियों की चुक्ति एवं उत्पत्ति का ज्ञान होने लगा और आश्रमों के क्षय का ज्ञान होने से स्पष्ट हो गया कि जन्म समाप्त हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं है। इस प्रकार प्रमाद रहित उद्योगशील तथा आत्म संयमी होकर विहार करते हुए मेरी अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, अंधकार नष्ट हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो बुद्ध के इन सर्वोत्तम शब्दों का अर्थ है कि मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का लगातार संचार हो रहा था, जिसे किसी भी हाल में दबाया नहीं जा सकता। मेरे सामने कभी भी न भूलने वाली याद थी, मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता हूं। इन विताका व विचारा के लगातार धर्म विजय के पश्चात धीरे धीरे मेरा शरीर शांत हो गया, चित्त एकाग्र होकर स्थिर हो गया और द्वितीय ध्यान की अवस्थाओं में प्रवेश कर गया। फिर धीरे धीरे तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त कर विहरने लगा। इस एकाग्र हुए, पूरी तरह से शुद्ध, दुखों से मुक्त, मधुर शांत चित्त से सत्य का संपूर्ण ज्ञान हुआ। अनित्यता, अनात्मता, दुखता का बोध हुआ। प्रतीत समुत्पाद के नियम का साक्षात्कार हुआ। उसके आधार पर संपूर्ण भव चक्र या द्वादश निदान का ज्ञान उत्पन्न हुआ। आशा, तृष्णा के प्रवाह और दुखों की लगातार उत्पन्न होती हुई श्रृंखलाओं का प्रत्यक्षीकरण हुआ। तो इस प्रकार लगातार प्रयासों से जागरूक होकर संयम या धैर्य का परिचय देते हुए मेरी अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, अंधकार नष्ट हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। और आखिरी में बुद्ध कहते हैं, अंत में बुद्ध ने एक उपमा दर्शाने के पश्चात भिक्षुओं को कहा, भिक्षुओं, श्रावकों के हितैषी अनुकंपक शास्ता ने अनुकंपा करके जो कुछ करना था वह कर दिया है। यह रहे वृक्ष मूल, यह रहे शून्यगार। ध्यान रत हो जाओ, मत प्रमाद करो, मत पीछे पश्चाताप करना। यह तुम्हारे लिए हमारा अनुशासन है। तो कोई चमत्कारिकता नहीं, कोई रहस्यवादिता नहीं, कोई गुप्तता नहीं, किसी प्रकार की महिमा नहीं, किसी प्रकार का करिश्मा नहीं, किसी प्रकार का भ्रम नहीं, किसी प्रकार का धोखा नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं। संपूर्ण सत्य को इस लोक में बुद्ध ने स्पष्ट कर दिया है। बोधिगम्य, साफ, साक्षात, सरल, प्रत्यक्ष सत्य को प्राप्त करने के लिए ध्यानरत होकर अभ्यास प्रारंभ कर दें। यह रहे वृक्ष मूल शून्यागार और सभी मनुष्य जाति के लिए इस प्रकार के बोध को प्राप्त कर जीवन को दुख मुक्त करने का निर्देश देते हैं। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध खांति पारमी का परिचय धैर्य और सहनशीलता के साथ ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त करते हुए परम सत्य के प्रकाश से सराबोर होकर दुखों से मुक्त हो जाने का आदेश देते हैं। धन्यवाद।